तो अब आप ये समझो कि उन्होंने राधा स्वामी नाम बताया, राधा स्वामी नाम जगाया। उस समय राधा स्वामी नाम में ताकत थी। ये कई पुश्तों तक चला। गरीब साहब हुए, उस समय भी रहा। शिवदयाल जी महाराज हुए तो उनके समय में रहा। घोड़ेलाल जी महाराज हुए, उनके समय में रहा। और हमारे गुरु महाराज ने नाम को बदल दिया। क्यों बदला? क्योंकि इनको ज़्यादा काम करना था, विश्वास इनको दिलाना था। आप समझो लोगों को कि जैसे मान लो राधा स्वामी नाम चल रहा था। अब राधा स्वामी नाम को ही अगर चलाते तो जल्दी लोगों को विश्वास न होता। लेकिन जय गुरुदेव नाम जब उन्होंने रख दिया, कहा अब परीक्षा लेकर देख लो, और लोगों ने परीक्षा लेकर देखा। हर नाम को जो भगवान का जानते थे पुकार लिया, और जब नहीं मदद हुई, जय गुरुदेव नाम बोले तो मदद हो गई। बीमारी में, तकलीफ में फ़ायदा हुआ। हर जगह पर मरते समय मरने वाले के कान में बोले जय गुरुदेव नाम, प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव नाम, प्रभु का नाम बोलो। जो चिल्ला रहा था, रो रहा था, आँख खोल दिया और कहा कि वो जो यमराज के दूत आ गए थे, मार कूट रहे थे, सब हट गए। और एक सफ़ेद कपड़ा पहने हुए महात्मा हमारे सामने आ गए। गुरु महाराज को जो देखे हुए था साफ साफ बताया, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आ गए। गोदी में ले लिया, मैं उनके साथ जा रहा हूँ। कोई कह रहा पीछे पीछे जा रहा हूँ, कोई रोक नहीं रहा है, कोई नज़दीक नहीं आ रहा है। और जो भूत प्रेत बाधा से या बीमारी से बेहोश हो गया था, बच गए। ऐसे ऐसे जगहों पर इसी में आपको मिल जाएंगे, अनुभव वाले लोग बता देंगे। ऐसे ऐसे जगहों पर मदद हुई जय गुरुदेव नाम बोलने पर कि जब निराश हो गए, अब कोई विकल्प नहीं है, न जान बचने की, न माल बचने की, न आगे बढ़ पाने की, फंस गए बेचारे। उस समय जब बोले तो मदद हो गई। कोई न कोई रास्ता निकल आया, कोई न कोई विकल्प मिल गया, कोई न कोई बचाने वाला आ गया। बहुत सारे उदाहरण इस तरह के मिलते हैं। तो वक्त का ये एक नाम है, लेकिन ये नाम जो है वो वर्णात्मक नाम है, मुँह से लेने वाला नाम है। और एक होता है ध्वन्यात्मक नाम। इस ध्वन्यात्मक नाम को ही जितने भी संत आए सब लोगों ने बताया, तो वो है 5 नाम। 5 नाम है वो। तो ये जो दूसरे नंबर के गुरु होते हैं, अभी गुरु की चर्चा हुई आपसे, ये जो दूसरे नंबर के गुरु होते हैं वो शब्द पारखी होते हैं। शब्द पारखी, शब्द को समझते हैं, शब्द को छांट लेते हैं। सारे शब्द ये उतर रहे हैं, जगह जगह से आवाज़ आ रही है, लेकिन उसमें जो सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो, जिसको सार शब्द कहा गया उसको वो पकड़ लेते हैं। इसलिए वो शब्द पारखी कहे जाते हैं। कहा है ना, कहा गया है। देखो उदाहरण देकर इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोगों के समझ में आ जाए कि भाई ये लिखा पढ़ी वाली बात बता रहे हैं, सिद्ध कर दे रहे हैं। कहीं ऐसा न हो आप सोचो कि बाबा कोई नई चीज़ हमको बता के चले जा रहे हैं, इसलिए सब बात बता रहा हूँ, आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। कहा गुरु गुरु तो सब बड़े, कोई नाही छोट, शब्द पारखी महीन है और बाकी चावल मोट। मोटे चावल की कीमत कम होती है, देर में हजम होता है। बारीक चावल की कीमत ज़्यादा होती है, जल्दी हजम हो जाता है। ऐसे शब्द पारखी होते हैं। शब्द पारखी गुरु समर्थ गुरु होते हैं। वो शब्द रूपी नाम को बताते हैं, जिसको सुना जाता है, मुँह से नहीं लिया जाता है, मुँह से नहीं बोला जाता है, वो शब्द पारखी गुरु होते हैं। तो जब शब्द पारखी गुरु मिलते हैं तो जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। कई तरह के गुरु बताए गए। माता पिता भी गुरु होते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। आप ये समझो पड़ोसी गुरु होते हैं, विद्या पढ़ाने वाले गुरु होते हैं। आप समझो जिसको जितनी जानकारी होती है, जैसे राम का नाम ही भगवान का नाम बताने वाले गुरु होते हैं। कोई कृष्णाय नमः ही जपाता, कोई नमः शिवाय जपाता है, कोई जो है और नाम देता है, शिवम नाम देता है, तमाम नाम देते हैं लोग। गुरु अभी हैं, उनको जानकारी वहीं तक है तो वो वहाँ तक का बताते हैं। लेकिन 7वां गुरु शत शब्द लखावा,
और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ। शब्द को परखा देते हैं, शब्द को निहार पकड़ा देते हैं, शब्द की डोर को पकड़ा देते हैं, शब्द की जहाज पर बैठा देते हैं, तो ये जो जीवात्मा है ये परमात्मा तक पहुँच जाती है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि जैसे बताया 2 तरह का नाम होता है। वर्णात्मक नाम जो है वो ये इस वक्त पर जय गुरुदेव नाम है, आप परीक्षा लेकर देख लेना, कहीं ऐसे भी बोलते रहोगे, चलते फिरते बोलते रहोगे, मन साफ रहेगा, बुद्धि सही रहेगी, लेकिन सार शब्द जाने बिना, वो सार शब्द कौन है ये आपको आज बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि आदेश है हमारे गुरु महाराज का। संतों की एक परंपरा रही है कि जब शरीर छूटने को, उनको छोड़ने को जब हुआ है, तो किसी न किसी को ये काम इस धरती पर दे करके गए हैं, बताए हैं कि अब इस काम को ये करेंगे। तो मुझ ना चीज़ को हमारे गुरु महाराज, ये जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे, मशहूर थे, जिनकी ये तस्वीर लगी हुई है, ये गुरु महाराज घोषणा करके गए थे। अपने जाने से इस दुनिया संसार से कई साल पहले ही बोल के गए थे, सत्संग में बोल के गए थे, हमको खड़ा करके दिखाया था लोगों कि ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। और भी बातें उन्होंने बताई थी, लेकिन मोटी बात यही है कि संभाल करें। तो संभाल वाली भी बात बताता हूँ, सबके संभाल की बात बताता हूँ। किसके संभाल की? जो गुरु महाराज के नामदानी हैं उनकी भी संभाल की बात बताता हूँ। जो पहले के संत अनिल रहे हैं वो नाम बता के गए हैं, उनके ही चाहे कितने ही उत्तराधिकारी बदले हों, लेकिन वही नाम जो बताते हों उनके लिए भी कह करके जा रहा हूँ, उनकी भी संभाल की बात बताता हूँ। तो सबसे पहले तो संभाल वाली बात आप ये समझो, जो गुरु महाराज के नामदानी हो, बाद के हो, ये संभाल वाली बात समझो। आप जो और किसी गुरु के, संत मठ के गुरु के नामदानी हो, आप भी समझो। देखो, जो गुरु कहें करो तुम सोई, और मन के कहे करो मत कोई। विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ आप अगर करोगे तो आपको फायदा दिखेगा। आपको विश्वास नहीं हो पाता है, विश्वास फलदायकम। सच पूछो तो ये जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जिनको भगवान मान लिया जाता है, कैलेंडर बन गया, कोई राम कृष्ण बन गया, कोई शिव बन गया, फोटो खींच गया, कैलेंडर छप गया, लोग लगा लिए अपने घरों में, भगवान मान लेते हैं। तो वो तो भगवान है ही नहीं। अगर भगवान होते तो एक रूप में रहते। 10 आदमियों के यहाँ कैलेंडर लगा है तो 10 में फर्क रहेगा, क्योंकि एक ही आदमी का जो बना था रामलीला में, रामलीलाएँ बहुत जगह होती हैं, तो उसमें चेहरा एक जगह तो ऐसा सब जगह का मिलता नहीं है। इतने आदमी बैठे हो लेकिन चेहरा किसी का मिलता है? लाखों करोड़ों का नहीं मिलता है, तो उनका कैसे मिलेगा? मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन फर्क कुछ न कुछ हो जाता है। इस समय पर राम भगवान का नाम बहुत लोग जान गए, विश्व जान गया। अभी जब ये राम मंदिर बना और वहाँ पर मूर्तियाँ बनवाई गईं, तो 3 आदमियों ने बनाया था मूर्ति को, और तीनों में छांटा गया कौन मूर्ति अच्छी है, इसका मतलब फर्क रहा कि नहीं रहा? तो इसको कौन बनाता है? मूर्तियों को, मूर्तियों को आदमी बनाता है, स्थापित करता है, मंदिर भी आदमी बनाता है, और मान्यता भी आदमी ही देता है। लेकिन लोगों का श्रद्धा है, विश्वास है। किस बात पर विश्वास है? भगवान पर विश्वास है, और उसमें आदमी जाता है, मन थोड़ा साफ होता है, कर्म लोगों के करते हैं, पैदल जाता है। ऐसे भी जाते हैं लोग, धन खर्च करते हैं, जो इधर उधर खर्च कर दिया गलत जगहों पर, उसमें कुछ सफ़ेदी आती है तो श्रद्धा बढ़ जाती है, कुछ न कुछ फायदा हो जाता है। भोजन करा दिया गरीब को, कंबल बंटवा दिया, ये सब कर दिया, इससे क्या होता है? धन की बढ़ोतरी होती है। लेकिन जब बता रहा हूँ कि यहाँ का सब यहीं रह जाएगा, ऊपर कुछ नहीं जाएगा, तो कैसे इसका फायदा वहाँ होगा, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो प्रेमियों, आप ये बात समझो कि ये जो आपको मैं बता रहा था कि ये श्रद्धा की बात होती है। तो आपके जो गुरु हैं,
आप ये तो आप जानो कि समर्थ हैं कि नहीं हैं, इसकी पहचान आप करो। जहाँ गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि बंदो हूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर, नर के रूप में हरि हैं, भगवान है, परमात्मा है, परमात्मा की पूरी शक्ति है। देखा उन्होंने सतपुरुष की आरसी संतन की हे दें, लखना चाहो अलख को तो इन्हीं में लिख ले। संतों में जिसको लोगों ने अलख कहा उसको देखा कि अलख है, अलख है इसमें हमको दिखाई पड़ रहे हैं, जिनको अलख लोगों ने कहा वो हमको दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे ही कहा उन्होंने, किसने? गोस्वामी जी महाराज, कि हमको हर दिखाई पड़ रहे हैं, हमारे गुरु में प्रभु दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहा भाई पहचान कैसे करोगे, पहचान कैसे करोगे? तो कहा शिर गुरु पद नख मणिगण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। पैर के अंगूठे के अगले हिस्से को याद करते ही दिव्य दृष्टि खुल जाए। दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं? नए आदमी आए हो आपको बता दें। दिव्य दृष्टि आत्मचक्षुषो नेत्र किसको कहते हैं? देखो दो आँखें ये बाहर हैं, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है। जीवात्मा परमात्मा की अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, वो कहाँ बैठी है? यहाँ पर बैठी हुई। एक आँख उसमें है, यहाँ बैठी, यहाँ से दिखती है। एक आँख उसमें है, उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो कहा उनको याद करते ही दिव्य दृष्टि खुल जाए। उनके अंगूठे के अगले हिस्से को, इतना पावर उनमें होता है। सारी पहचान बता दिया उन्होंने। जहाँ उन्होंने कहा गोस्वामी जी महाराज छोड़ा क्या है, उसी रामायण को पढ़ लें, समझ लें, याद कर लें, उन बातों को समझ जाएं तो भी काम बन जाए। लेकिन पाठ करने से नहीं होता है। कहा कि गुरु हैं ये। कौन गुरु है? ये ग्रंथ तुम्हारा गुरु है। अब लोगों ने मान लिया कि इसी को पढ़ोगे तो पार हो जाओगे। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भयानक हो, ढाई आखर प्रेम से पढ़े तो पंडित हो। तो ढाई अक्षर क्या है? शावधा शब्द। फिर वो ये क्यों कहते? उनकी बात ये, उनको बात कहने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ती? तो अब आप ये समझो, गोस्वामी जी महाराज ने जहाँ पर कहा कि कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। नाम की महिमा समझ जाओ, नाम का गुण समझ जाओ, नाम का गान करने लग जाओ, नाम को पकड़ने लग जाओ, नाम को लेकर के नाम की डोर को पकड़ने लग जाओ, ये उन्होंने कहा। तो अब आप ये समझो कि वहीं पर उन्होंने कहा कि ऐसा गुरु होना चाहिए। आप ये समझो कैसा गुरु होना चाहिए? ऐसा गुरु होना चाहिए कि गुरु दीपक। आप ये समझो कि गुरु यानी समझो कि गुरु दीपक जैसे होने चाहिए। गुरु ऐसा होना चाहिए कि जो अपने में ही उनको मिला ले, जैसे भृंग होता है, ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु दीपक पारस गुरु, पारस पत्थर होता है, आप ये समझो लोहा को छू करके सोना बना दिया करता है वो, ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु गुरु दीपक पारस गुरु, मलया गिर गुरु भृंग, ऐसा गुरु होना चाहिए। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ऐसे गुरु जब मिलते हैं, और ऐसे गुरु जब मिलेंगे तब तो बात बनेगी। लेकिन गुरु के ऊपर विश्वास अगर आप कर लो, और विश्वास और श्रद्धा आपकी इतनी जम जाए उसी गुरु पर, तो भी बात बन सकती है। बनी है, इतिहास बता रहा है। जो ज़्यादा विद्वान लोग बैठे हो, पढ़े लिखे हो, आपको याद दिला दूँ, गुरु द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य को वाण विद्या सिखाने के लिए ऐतराज कर दिया कि तुमको हम नहीं सिखाएंगे, तब उसने उन्हीं को गुरु मान करके वहाँ पर बाण विद्या सीखना शुरू किया। अब पल पल नहीं भूलता था उनको, उन्हीं को याद करता था, गुरु को ही मान लिया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, इस चीज़ की जब जानकारी उसको हुई और अपने हृदय में बसा लिया, मस्तक पर सवार कर लिया, तो सीख गया था। आपको बता दें, जा रहे थे यानी समझो कौन, जंगल में गुरु द्रोणाचार्य, उनके शिष्य लोग भी थे, तो कुत्ता भी उनके साथ में था। तो किधर से जा रहे थे? उसके कुटिया के किनारे से निकल रहे थे। रहता था वहाँ जंगल में, छोटे परिवार का था, छोटी जात कही जाती थी कोल भीलों की, उस जाति का था। तो निकल रहे थे, तो कुत्ते को आहट लगी कि जैसे कोई यहाँ पर है, हमारे ऊपर हमला न कर दे।
तो कुत्ता भूखा, तो उसने सोचा कहीं हमको काट न ले आकर के, तो उसने तीर छोड़ा और एक तीर से कई तीर हो गया और वो कई तीर उसके मुंह में जाके भर गया और कुत्ते का मुंह बंद हो गया। तब द्रोणाचार्य ने देखा तो कहा, है ये किसकी विद्या है? ये तो मेरी विद्या है, ये तो मैं जिसको बताऊंगा वही जान पाएगा, ये किसने यानी समझो कि इसका मुंह बंद किया। चले गए गुरु द्रोणाचार्य उसकी तरफ, खुश हो गया, कहा गुरु जी आए, भाग्य मेरे जागे, सतगुरु आए पाहुना, आज मेरे भाग्य जग गए। चरणों पर गिरा, लेकिन आशीर्वाद उन्होंने नहीं दिया। पूछा, कहा ये विद्या तुमने किससे सीखी? उसने कहा आपसे। बोला मैं तो तुमको ऐतराज कर दिया था, सिखाने से मना कर दिया था। कहा आपको मैंने सच्चे हृदय से गुरु मान लिया, आपको मैंने सर्वेश्वर मान लिया, आपको मैं गुरु का दर्जा दे दिया, तो जा पर जाकर सत्य सन्य हो, ताहि मिलन नहीं कर संदेह हो। फिर संदेह नहीं रह गया। कब? जब सत्य सन्य हो गया उसके।